नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अक्सर जब हम बैंक के साथ या एटीएम के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो शिकायत रहती है कि कभी बैंक ने जो है उसका ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर लिया तो उसका पैसा काट लिया, तो चेक का पैसा काट लिया, ये चार्ज लगा दिया, वो चार्ज लगा दिया, और अक्सर बैंक ऐसा करते हैं। लेकिन अब बहुत दिनों बाद एक ग्राहकों के लिहाज से अच्छी खबर आ रही है। आरबीआई ने फैसला किया है कि यदि एक महीने में 10 घंटे से अधिक किसी भी एटीएम में पैसा नहीं रहता है तो ये बैंक की जिम्मेदारी होगी, और वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब देखिए, एटीएम दो तरीके से चलाए जाते हैं। एक तो डायरेक्ट बैंक एटीएम चलाता है, और एक जो है वाइट लेबल का जो उसका ऑपरेटर होता है, यानी बीच में एक कंपनी होती है वो उसको संचालित करती है, कैश उसको बैंक सप्लाई करता है। तो ये दोनों मामले में लागू होगा। इससे ग्राहकों को मतलब नहीं होगा कि बैंक डायरेक्टली एटीएम मेंटेन कर रहा है या किसी कंपनी के थ्रू कर रहा है। और जो 10 अगस्त यानी कल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी किया है, उसमें साफ साफ कहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से ये लागू होगा, और प्रत्येक महीने की 5 तारीख तक इसकी शिकायत जो स्लिप मिलेगी उसके थ्रू की जा सकेगी। और जैसे ही उसकी शिकायत की जाएगी उसके बाद आरबीआई उस पर काम करेगा और उस पर जुर्माना ठोकेगा। 10,000 तक का जुर्माना बैंक के ऊपर हो सकता है। मान लीजिए कि 1 अक्टूबर 2021 को ये लागू होता है, और अक्टूबर महीने में किसी बैंक के पर्टिकुलर एटीएम की जो भी इलाका है, एरिया है, उसमें शिकायत आती है कि इस दिन जो है एटीएम बिल्कुल खाली था, 24 घंटे तक खाली रहा, 36 घंटे तक खाली रहा, और शिकायत पहुंचती है, तो आपको फिर अक्टूबर की शिकायत 5 नवंबर से पहले करनी है। उसके बाद आरबीआई का काम हो जाएगा कि उसको कैसे प्रोसेस करके जल्दी से जल्दी उसको जुर्माना करे, ताकि बैंक को पता चल सके। बैंक को इसमें टाइम दिया गया है, 1 अक्टूबर 2021 से इसलिए लागू किया जा रहा है कि आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। वैसे आम तौर पे आपने देखा होगा कि चाहे सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, कई दिन तक कैश उसमें नहीं होता है या खराब रहता है, और कस्टमर को जब वह जाता है तो लौट के आना पड़ता है, या अगल बगल किसी दूसरे बैंक का एटीएम है तो उस पर ओवरलोडेड हो जाता है। इस वजह से भी कस्टमर को दिक्कत होती है। जब 4-5 खराब हो जाएंगे तो एक बैंक का यदि काम कर रहा होगा तो ओवरलोडेड हो जाता है। तो इस तरीके की शिकायत रहती है। तो निश्चित रूप से जो आरबीआई ने कदम उठाया है, इसका असर पड़ सकता है बैंक की कार्यप्रणाली पे, ताकि एटीएम में वो पैसा मेंटेन करे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी खबरों पे हमारी नजर रहती है, आपसे साझा करते रहेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।